नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति तथा मौद्रिक नीति समिति। यह टॉपिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जो कि यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, मौद्रिक नीति तथा मौद्रिक नीति समिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, जो उस देश के केंद्रीय बैंक तथा उस देश की सरकार द्वारा बनाई जाती है। उन्हीं नीतियों में से एक महत्वपूर्ण नीति होती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता अर्थात मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीतियां होती हैं। मुद्रा की तरलता से तात्पर्य है बाजार में मुद्रा के प्रवाह को आरबीआई कुछ साधनों के माध्यम से नियंत्रित करती है, जो मौद्रिक नीति के ही हिस्से होते हैं। ये साधन होते हैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इन्हीं साधनों के माध्यम से आरबीआई मौद्रिक नीति का संचालन करती है। मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह एवं प्रचालन की मात्रा को भी विनियमित किया जाता है। बाजार में कब और किस मात्रा में मुद्रा का प्रवाह किया जाएगा, यानी कि तरलता डाली जाएगी, जिसका संबंध मुद्रास्फीति से होता है। यदि बाजार में तरलता बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, यदि मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। अतः इन सब साधनों के माध्यम से आरबीआई मौद्रिक नीति का संचालन करता है। मौद्रिक नीति अपने आप में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का एक सूचक होता है। आरबीआई द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति ही उस देश की अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा को निर्धारित करता है। मौद्रिक नीति के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहला उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता बनाए रखना। यह एक प्रमुख उद्देश्य है। मूल्य स्थिरता से हमारा तात्पर्य है बाजार में मूल्यों को स्थिर रखना, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना। मुद्रास्फीति कब नियंत्रित होगी? जब बाजार में तरलता नियंत्रित होगी। तरलता से हमारा तात्पर्य है बाजार में बाजार में लोगों के पास कितना पैसा है, अर्थात वर्तमान में चलन में कितना पैसा है, उसी को हम तरलता कहते हैं। यदि वर्तमान में चलन में ज़्यादा पैसा रहेगा तो तरलता ज़्यादा होगी। अगर तरलता ज़्यादा होगी तो वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा होगी, और वस्तुओं की अगर मांग ज़्यादा होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो आरबीआई तरलता को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिसे हम मूल्य स्थिरता कह सकते हैं, जो मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। मौद्रिक नीति का एक और उद्देश्य होता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मौद्रिक स्थिरता। मौद्रिक स्थिरता का तात्पर्य है किसी भी देश की जो वैधानिक मुद्रा होती है उसमें स्थिरता लाना। यानी कि जैसे भारत का रुपए है, वह डॉलर के मुकाबले न तो अत्यधिक कम हो न अत्यधिक ज़्यादा हो, उसमें एक स्थिरता रहे, जिससे निवेशकों का भारतीय रुपए के प्रति विश्वास बढ़े। यह मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य होता है उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना। पर्याप्त ऋण कैसे? आरबीआई अपने दरों के माध्यम से तरलता को प्रभावित करती है। यदि तरलता कम होगी तो बैंकों के पास लोगों को देने के लिए ऋण कम होगा, जिससे उत्पादक क्षेत्रों के पास धन की कमी होगी और उत्पादक कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो इन सभी का संचालन एक कड़ी के रूप में आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से ही किया जाता है। मौद्रिक नीति के कुछ प्रकार हैं जो आरबीआई अपनाती है। उन प्रकारों को हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है संकुचनकारी मौद्रिक नीति। संकुचनकारी मौद्रिक नीति से हमारा तात्पर्य है आरबीआई अपने दरों जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर,
एसएलआर आदि की दरों में बढ़ोतरी करती है। जैसे सीआरआर 4% है, अगर उसे बढ़ा के 4.5 या 5% किया जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों को देने के लिए धन की कमी होगी, जिससे बाजार में तरलता कम होगी। बाजार में तरलता कम होने से मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, और यह मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य भी होता है कि मूल्य में स्थिरता लाना। तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई तरलता को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार आरबीआई बाजार की स्थिति को देखते हुए कभी कभी प्रसारकारी नीति को भी अपनाती है। प्रसारकारी नीति, यदि आरबीआई देखती है कि बाजार में तरलता की मात्रा कम हो रही है, मांग कम हो रही है, मांग कम होने से उत्पादन कम होगा और उत्पादन कम होने से विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे आरबीआई बाजार में पैसे डालती है और पैसे डालकर प्रसारकारी मौद्रिक नीति अपनाती है। यह पैसे सीआरआर एसएलआर में कमी करके भी डाला जा सकता है या शेयरों आदि के माध्यम से भी डाला जा सकता है। इसी क्रम में आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति का पालन करती है। सस्ती मौद्रिक नीति प्रसारकारी मौद्रिक नीति से ही संबंधित है, जिसमें आरबीआई अपने दरों में कटौती करती है और तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तथा महंगी मौद्रिक नीति, जो मौद्रिक नीति का एक प्रमुख प्रकार है जो आरबीआई द्वारा किया जाता है, यह संकुचनकारी मौद्रिक नीति से ही संबंधित है। इसमें आरबीआई बाजार से तरलता को कम करने का प्रयास करती है और बाजार से तरलता को कम करके मूल्य में स्थिरता लाने का प्रयास करती है। मौद्रिक नीति को समझने के बाद मौद्रिक नीति को समझने का प्रयास करते हैं। मौद्रिक नीति समिति मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति समिति को सांविधिक और संस्थागत रूपरेखा प्रदान करने हेतु वित्त अधिनियम 2016 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया। मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति से संबंधित एक नोडल समिति है। मौद्रिक नीति समिति की संरचना। आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई से और सरकार द्वारा अन्य 3 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। अर्थात 3 सदस्य आरबीआई के होंगे तथा 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। समिति के कार्यों को देखते हैं। समिति का मुख्य कार्य होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है तथा मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करती है। तरलता का संबंध सीधे मुद्रास्फीति से होता है। यदि बाजार में तरलता बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, जिसे मांग आधारित मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे यदि लोग अत्यधिक सामानों की खरीद करेंगे तो सामानों का मूल्य बढ़ेगा और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए मौद्रिक नीति समिति बाजार में तरलता को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। दूसरा प्रमुख कार्य है नीति दरों को तय करना। नीति दरों से हमारा तात्पर्य है आरबीआई की दरें, जैसे कि एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इन दरों को मौद्रिक नीति समिति के द्वारा ही तय किया जाता है, जो बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के प्रमुख साधन होते हैं। तीसरा प्रमुख कार्य है मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीति के निर्धारण की एक नोडल एजेंसी है, जो आरबीआई तथा भारत सरकार के सहयोग से मिलकर मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। समिति के द्वारा वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित किया जाना अनिवार्य है। अर्थात समिति वर्ष में 4 बार बैठकें आयोजित करेगी तथा मौद्रिक नीति का निर्धारण करेगी। इन दोनों टॉपिक को समझने के बाद इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं।
पहला प्रश्न है, मौद्रिक नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना है। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसे आप पीछे के वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मौद्रिक नीति से संबंधित सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, समिति में 5 सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है, समिति का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। तथा तीसरा कथन है, मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करना मौद्रिक नीति समिति का कार्य होता है। इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।